So much. Thank you, Divyansh to hosting this event and to me here. Abhi, recently, I'll just start with the few of the question which was asked lastly during the session. And मुझे लगता है the kind of background I'm coming from, I would also like to respond because सिंह साहब से जो question किसी ने पूछा. So at some extent that is true. Government बहुत सारी initiatives लेती है. एंड मैक्सिमम ऑफ द केसेस बीइंग अ स्टार्टअप आपको ये नहीं पता होता है कि आपके लिए कौन सा ग्रांट कौन सा स्कीम सही है. और आप ये देखते हो कि आपके सराउंडिंग में इन लोगों को PMEGP मिल रहा है, इन लोगों को स्टार्टअप इंडिया मिल रहा है, इन लोगों को जेनेसिस मिल रहा है, DST निधि प्रयास मिल रहा है, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड अहेड फॉर दिस. बट सरकार के साथ साथ मुझे लगता है कि इट्स अ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज to figure it out कि which scheme or which kind of grant is a good fit for myself being a startup. कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाले को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड मिल गया तो आपको भी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड मिले. इंटरेस्टिंगली हो सकता है कि सामने वाले का रेवेन्यू अभी तक ज़ीरो हो और आपका 50-60 लाख या 1 करोड़ भी हो, एंड आप ये कह सकते हो कि उसके पास तो रेवेन्यू भी नहीं था बट हाउ कम ही कैन गेट अ ग्रांट एंड मुझे नहीं मिला. सो देर इज़ नो सच कंपेरिजन, बट प्रैक्टिकली ये आपको फिगर आउट करना होगा कि आपके लिए कौन सा स्कीम या कौन सा ग्रांट सही है. सिमिलरली ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत हद तक काम करती है, बट बीइंग अ गवर्नमेंट देर इज अ सर्टेन रूल्स रेगुलेशन एंड द प्रोटोकॉल ऑल्सो. आई वॉज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इनटू स्टार्टअप हब एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर. I was part of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship as a nodal head. I lead the Startup Odisha, set up the Startup Odisha policy as well as. So ये गवर्नमेंट की इंगेजमेंट आई डू अंडरस्टैंड कि दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. सो मुझे लगता है सबसे पहले स्टार्टअप को तो ये देखना है कि मैं कहाँ जाता हूँ. लाइक यू आस्क्ड अबाउट द डिजिटल सिक्योरिटी, राइट? सो जस्ट टू रिस्पॉन्ड दैट पार्ट, इंडिया में आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने अपने IT से रिलेटेड सर्विसेज यूज़ करती है, 100% ऑफ द सर्वर्स आर बेस्ड इनसाइड द इंडिया. और हमारे सर्वर के नाम भी कैसे है? ऐरावत, महावत, ये हमारे इंडियन सर्वर के नाम है. गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि हमारा सारा का सारा डेटा, बिकॉज सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा, आपने एक इंस्टेंस 2022-23 का बताया और एक इंस्टेंस रिसेंट का बताया 2025 का, विच क्लियरली सोज कि पहले हमारे पास क्या कैपेबिलिटी थी और आज हम कहाँ हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इकलौती ऐसी एक यूनिवर्सिटी सेटअप की गई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बाय नेम ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी इसके ब्रांच हैं. टोटल 12 कैंपसेज हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के. I4C ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग, बहुत अच्छा काम कर रही है. और उसके साथ साथ जब गवर्नमेंट किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ भी काम करती है तो सबसे पहले ये इंश्योर करती है कि अगर डेटा की कोई कंसर्न हो तो कहाँ जाता है डेटा. सांची कनेक्ट से यहाँ पर हैं, वी वर ट्राइंग टू वर्क विद देम व्हेन आई वाज देयर एट मेटी. तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट का यही सवाल था, जो हम लोगों ने ये चीज़ बोला कि नहीं, इट्स 100% इंडियन कंपनी और सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के साथ ही रहता है. तो बिकॉज डेटा इज जस्ट एवरीथिंग फॉर एवरीबडी. आप चाहे इलेक्शन का कैंपेन प्लान करो, आप चाहे किसी स्कीम का प्लान करो, कुछ भी प्लान करो. बट दूसरा एक सबसे बड़ी एक कमी विच आई ऑल्सो ऑब्जर्व एंड अग्री सिंह साहब के साथ भी, कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा. बिकॉज स्टार्टअप इंडिया सब सुनते हैं, बट कितने लोगों को पता है कि स्टार्टअप इंडिया आज हमारे पास एज एन इंक्यूबेशन सेंटर हर महीने 1000 से ऊपर एप्लीकेशन आते हैं. और इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द ऑल ऑफ 200+ इंक्यूबेशन सेंटर सपोर्टेड अंडर स्टार्टअप इंडिया. उन सब के पास 1000 से ऊपर एप्लीकेशंस आते हैं हर महीने. और उन एप्लीकेशन में मोर देन 90% जो होते हैं वो यही होते हैं कि कॉपी कैट, दैट्स इट. तो मैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ऑलरेडी है, और अगर आप ये मुझसे कहते हो कि मैं एक नया अमेज़ॉन बना रहा हूँ तो बॉस इट्स नॉट टू ईजी, राइट? सर आई थिंक आपने पूछा था 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत, राइट? और समबडी एल्स आस्क्ड अबाउट द 2 करोड़ ऑफ द ग्रांट, आपने पूछा था, राइट? सो देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस और स्टार्टअप में तो ये डिफरेंसेज है, मैं तो यही कहूँगा. बट देर आर स्कोप इन टू द स्टार्टअप ऑल्सो. और जब हम स्टार्टअप की बात कहते हैं, इट्स अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि हमें वहाँ पर इनोवेशन चाहिए. इट मीन्स कि अगर आपका आटा चक्की का मिल है और अगर आप ये कहो कि हम मोबाइल एप्लीकेशन से होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो सर ये आउटडेटेड हो चुका है आज की डेट में. मोबाइल एप्लीकेशन बहुत पुराना है. सो एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्टअप. और रिसेंटली आई थिंक दिसंबर में गवर्नमेंट ने 25,000 का हेड काउंट कंप्लीट किया
स्टार्टअप्स को आउटसाइड द इंडिया भेजने का, फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अग्री अग्री। दैट्स ओके। दो करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं 2 हाफ पॉइंट लगा परफेक्ट। लूंगा। सो इसीलिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो इकोसिस्टम है वहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट रोल प्ले करते हैं। हाँ। इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। सर वो फॉलो करने के लिए तैयार हैं हम तो इनसे कहते हैं, जैसे आज सर ने बताया, मैं गाइड किया, मैं तो पहली बार बहुत अच्छा लगा मुझे सर की बात सुन के। हाँ नहीं ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया, बट ये अच्छा कि आपने ये पॉइंट भी रेज किया, बिकॉज यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑलवेज, बिकॉज उनके भी अपने प्रोटोकॉल से अपने रूल रेगुलेशन है जिसके थ्रू वो सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को। अगर कोलेटरल फ्री की भी मैं बात कर रहा हूं तो मुझे पता है, बीइंग अ होस्ट एजेंसी, आई नो कि वो कोलेटरल फी का क्या मतलब है। मैं यहाँ पर अगर स्टेज पे खड़े होकर एक आइडिया बोलूँ आप लोगों के सामने और ये कहूँ कि मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है, दूसरा पर्सन आता है और वो ये कहे कि मैं ये ऑलरेडी कर रहा हूँ और मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो आप कर रहे हैं, आपके पास बिजनेस है, तो एवरीबडी लुक्स फॉर द फ्यूचर कि मेरा फ्यूचर कहाँ है। बट अगर आप कोई जरूरी नहीं है, यू कांट इंसिस्ट एनी एंटिटी और यू कांट एक्सपेक्ट कि मुझे इस एंटिटी से एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो सपोर्ट मिले ही। बट सिमिलरली दैट्स व्हाई द इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन आर देयर। अब इसके आगे क्या हुआ, मैं 3-4 इन्वेस्टर के पास गया कि भाई हमें पैसे चाहिए, तो 2 ऑप्शन आए उसमें, या तो डेट पे ले लो या इक्विटी पे ले लो। ऑब्वियसली अब मैं 2 करोड़ रुपए दे करके 20% इक्विटी मांगी है उसने, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 6 करोड़ रुपए। नहीं सर, तो ये आपका देखो, इन्वेस्टर पैसा कमाने के लिए बैठा नहीं है। वो बैठा है, अगर वो 20% मांगा तो इट माइट बी आस्किंग 30% also लाइक दैट कि या तो गवर्नमेंट मुझे 3 साल पहले, क्योंकि 1.5 साल हुआ है नहीं। सो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो गवर्नमेंट ने तो आपको नहीं कमिट किया था ना कि तो आप मेरी हमने वजह अपना से लगाया बिजनेस ना स्टार्ट पैसा, करो। तब तो हमने लगा दिया जितना था मेरे पास। एग्जैक्टली, सो दिस इज योर जील, योर एंथुसिज्म। आप खुद के बलबूते पे खड़े हुए ना, तो अब जरूरत है ना। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ। सो दैट इज व्हाई एवरी इंडिविजुअल आपसे तो इन्वेस्टर तो मांगेगा ही 20%। सर तो मैं जाना नहीं चाहता इन्वेस्टर के बाद, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मैं इसको बाद में बात करेंगे हम लोग इसको ऑफलाइन, बिकॉज बाकी लोगों को, बिकॉज आपका केस बहुत अच्छा है। सो इट्स अ वेरी कॉमन। अगर आपको नहीं परिवार में हिस्सेदारी करनी है, यू डोंट वांट, दैट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। लेकिन आपको ये भी तो डिसाइड करना है कि आपको सर बिजनेस भी तो रन करना है, राइट। सो इन्वेस्टर कमाने के लिए बैठा है, वो आपसे 20 क्या, वो आपसे 50% मांगेगा 1 करोड़ के बदले में। बट ये आपकी हुनरबंदी होती है कि आप अपने काबिलियत से आप ये कहते हो कि नहीं सर पैसा मिल जाएगा तो हम इन्वेस्टर के पास करते हैं। जाएंगे ही नहीं कभी भी, हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर आई अगर कंप्लीटली अग्री। सो Yes. मैंने तभी आपसे कहा कि वी कैन टेक इट ऑफलाइन। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल। Thank you, sir. इकोसिस्टम में क्या होता है, राइट। सो बीइंग अ स्टार्टअप आपको ये देखना है, बिकॉज इन्वेस्टर आपसे हमेशा हाई प्रोस्पेक्ट देखेगा, एंड इट्स नॉट नेसेसरी। आप बीइंग अ इंक्यूबेशन सेंटर, मेरे पास 10 करोड़ का फंड है, मेरे पास कोई अगर आकर के कहेगा कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं 2 करोड़ का टर्नओवर है, मैं आपसे इन्वेस्टमेंट चाहता हूं, आप मुझे 2 करोड़ और फंड कर दो, 5 करोड़ और फंड कर दो, बिकॉज मेरा 1 साल में 2 करोड़ का टर्नओवर है, आई विल नॉट एक्सेप्ट। ऐसा नहीं है, बिकॉज हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आप मुझे मेरे पास आओगे, मैंने अभी कॉल फॉर एप्लीकेशन खोल रखा है प्रारंभ के लिए, विद इन 3 वीक्स जो है मेरे पास जो है 1200 एप्लीकेशन आए हैं, एंड दैट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप, जिसमें ऐसे भी स्टार्टअप हैं जिनका जो है वो 7 करोड़ 8 करोड़ का पर ईयर का टर्नओवर है, एंड ओनली इन लास्ट 2 ईयर्स, और 3 साल से पुरानी एंटिटी नहीं होनी चाहिए। दैट्स माई टर्म्स एंड कंडीशन, बट इट गोज थ्रू द इनिशियल स्क्रूटनी। हमारे पास कमिटी है, कमिटी ये देखती है, बिकॉज ये इट्स नॉट इंडिविजुअल डिसीजन दैट आई विल बी डिसाइडिंग। कई बार ये लोग पूछते हैं, अब बीइंग अ स्टार्टअप आपके पास बहुत कॉमन होता है कि मैंने सीड फंड में अप्लाई किया और मुझे हर जगह से रिजेक्शन हो जाता है, मैंने तो केवल 5 लाख या 10 लाख ही मांगा, ये ऐसा क्यों होता है? सबसे ज़्यादा केसेज इस वजह से होते हैं बिकॉज आप कमिटी को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव कितना है।
एंड बॉस, आज के डेट में अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको पहला इनोवेटिव होना चाहिए। दूसरा, आप सोसाइटल इम्पैक्ट क्या डाल रहे हो, सोसाइटी में कैसे चेंज, इट्स शुडंट बी अ फोर्स्ड इनोवेशन। मुझे ज़रूरत नहीं है एक ऐसी मशीन की जो मुझे यहाँ पर मैं आकर के खड़ी हूँ तो अपने आप माइक मेरे फेस के अलाइनमेंट पर आ जाए। मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। तो अगर आप नीड बेस्ड, अगर आपका इनोवेशन नहीं होगा और आपने इस तरह का कोई इनोवेशन किया जहाँ पर एक ऐसा डिवाइस है जो आप खड़े होंगे तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग वो माइट एडजस्ट कर लेगा, तो वो प्रोडक्ट फेल होंगे। एंड तीसरा, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इट शुड बी हार्ड टू कॉपी। अगर किसी ने रातों रात कॉपी कर लिया तो आप आज किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कल आपसे पहले वो प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका होगा। बट ओवरनाइट यू कांट क्रिएट एन ओला, उबर, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, राइट? सो इट इज ऑलवेज हार्ड टू कॉपी। तो आज की डेट में आपका जो भी इनोवेशन होगा उस केस में ऐसा जाना ही होगा। रेयरली मुझे ऐसा कोई फाउंडर मिला है जिसने ये कहा हो कि सर मेरा स्टार्टअप आइडिया यूनिक नहीं है, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट से मतलब प्यार होना लाजमी है। अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आपको एज एन इंडिविजुअल लगता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव है, लेकिन आप शायद भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं शायद इन्होंने अपने लाइफ में 5, 10, 15, 20, 25 या 50 हज़ार से भी ऊपर पिचिंग सुन रखी है। एंड जिस प्रोडक्ट की आप आज बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट आज से 6 साल पहले मेरे पास ऑलरेडी आ चुका था। ऐसा भी है, दैट इज अ ट्रू रियलिटी। तो उस केस में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये नहीं है, आपने जो इनोवेशन किया दैट माइट नीड मोर एंड मोर रिसर्च बिफोर कमिंग इनटू द मार्केट। तो वो कोई भी सेक्टर हो, आज के डेट में मेरे पास एक कंपनी आती है, वो ये कहती है कि सर मैं जो ईवी व्हीकल्स हैं उनके कंपोनेंट मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करूंगा, एसेसरीज एंड कंपोनेंट। मैंने कहा कि ईवी व्हीकल ब्रेकडाउन कितना होता है, दैट इज 2 व्हीलर। अगेन मैंने कहा 2 व्हीलर का ब्रेकडाउन कितना है, आपके पास ये डेटा है क्या? तो अभी तक इंडिया में ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है ऑथेंटिक जहां पर विच कैन से कि 2 व्हीलर ईवी का ब्रेकडाउन कितना है। बट उसने ये कहा कि मैंने ये फिगर आउट किया है कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड दे वांट टू लॉन्च दिस मोबाइल एप्लीकेशन और द वेबसाइट ऑल्सो, थ्रू दिस एनीबडी कैन प्रोक्योर। क्योंकि अगर 2 व्हीलर खराब हो जाती है तो उनको मशीनरी और जो भी उनके इक्विपमेंट है उसको प्रोक्योर करने में इट टेक टाइम, बट हम अपने थ्रू उनको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो इट इज़ हार्ड टू सस्टेन, क्योंकि वो मार्केट बहुत छोटा है। और ईवी 2 व्हीलर कितने हैं इंडिया में, प्लस उसमें कितने ब्रेकडाउन होते हैं। तो जब आप इनोवेशन करते हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। क्या ये फोर्स्ड प्रॉब्लम है? क्या बिजनेस बनाने के 2 तरीके होते हैं जब भी आपके पास स्टार्टअप आइडिया होता है। एक, मार्केट में आप गैप आइडेंटिफाई करते हो। दूसरा, मार्केट में आप नीड जनरेट करते हो। पहला का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, हमारे एक बाबा जी हैं, उन्होंने कहा कि आप योगा कीजिए, आप हेल्दी रहेंगे, इट्स नथिंग अगेंस्ट एनी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि योगा के साथ साथ आप क्यों नहीं लौकी का जूस पीते हैं। सो आज से तकरीबन 6 साल पहले लौकी का जूस जो था, 6 नहीं 8-10 साल पहले वो हाइप पे था। मतलब आप पार्क से बाहर निकलोगे ना, आपको उसके पास कुछ नहीं है सिवाय लौकी के जूस के। वो आपको रेडी टू ड्रिंक बिल्कुल ताज़ा लौकी का जूस निकाल करके देगा। कुछ लोगों ने कहा कि यार मार्केट वाला थोड़ा सा महंगा पड़ता है, घर में तैयार करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जो लोग शादीशुदा हैं वो समझ सकते हैं सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 4-5 हार्डली अ वीक, नॉट मोर देन दिस। लोगों ने कंसर्न रेज किया, बाबा बहुत दिक्कत हो रही है, लौकी का जूस जो है, कोई बात नहीं, ये हमारा रेडीमेड लौकी का जूस, नाउ यू कैन यूज दिस। दूसरा एक कंपनी है जिसने ये कहा कि आप फ्री में मेरा सिम यूज करो। आज से 7-8 साल पहले 1.2 और 2 GB पर मंथ का डेटा हम बहुत खुशी से एंजॉय करते थे। मैक्सिमम 5 GB इन अ मंथ हुआ करता था। और जिसके पास 5 GB का पैक होता था वो कहता था अरे कोई बात नहीं, मेरा डेटा यूज कर लो। 5 GB इन अ मंथ। कंपनी आती है, कंपनी कहती है कि आप फ्री में डेटा यूज करो ना, 1 GB पर डे देंगे, सिम भी फ्री में है, लो आप 3 महीने तक फ्री में एंजॉय करो। 3 महीने हो गए, कंपनी ने कहा कि और 3 महीने लो, फ्री में है। 6 महीने पूरे हो गए, कंपनी ने कहा कि अभी 3 महीने और लो आप, हम 1 GB जो था उसको हम बढ़ा करके जो है 2 GB पर डे करते हैं, आप 3 महीने और एंजॉय करो। 9 महीने खर्च हो गए।
आपको लगता है कि कंपनी कितना बड़ा जो है ना डोनेशन कैंप चला रही है, क्या कर रही है? ऑब्वियसली 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है टू इन्वेस्ट, और वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट वो खुद को कहते हैं। 9 महीने बाद वो ये कहते हैं कि देखो बॉस, बहुत हो गया, अब आपको ना 499 का पहले हमसे एक सर्विस लेना होगा, जिसमें आप हमारे प्राइम यूजर बनोगे। उसके बाद जो है पर मंथ का जो है वो 349 का पैकेज स्टार्ट होगा। पहली बार जब आप सुनते हो तो आपके दिल पे चोट लगती है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको पता है कंपनी ने 70% से ऊपर कस्टमर रिटेन किए, तो ये एक फोर्स नीड आपको जगाएगी। तो ऑब्वियसली वो कंपनी इतनी बड़ी है कि उसके पास कैपेसिटी है एक फोर्स नीड जनरेट करने के लिए, बट आप एक स्टार्टअप हो, आपके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, तो आप फोर्स नीड तो ऑब्वियसली नहीं क्रिएट कर सकते, बट मार्केट में आपको नीड फिगर आउट करना है। और वो नीड जब आप फिगर आउट करोगे तो ये सबसे पहले ध्यान देना है कि वो एक्चुअल में मार्केट में नीड है या नहीं। सो बेस्ड ऑन योर रिसर्च यू विल बी डिसाइडिंग कि मेरा इनोवेशन कैसा है। देन सेकेंड चीज़ आती है कि वो इनोवेशन का जो टारगेट मार्केट है, यानी कि परचेजिंग पावर की कैपेसिटी कितनी है। मैं लेह लद्दाख में जाकर के ये कहूँ कि यहाँ पर तो मैंने एक भी जो है ना एसी का शॉप नहीं देखा, इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है। जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर भी आपको देखना है। एंड देन द थर्ड, ऑब्वियसली जो आप इनोवेशन करोगे इट शुड बी अगेन हार्ड टू कॉपी। इतना आसान नहीं होगा कि किसी से आपने डिस्कस किया और वो कॉपी हो गया। तो ये तो थी इको सिस्टम की अबाउट की बात है, बट जस्ट टू ब्रीफ यू, मैं AIC BIMTech रिप्रेजेंट करता हूँ। एक इंक्यूबेशन सेंटर है अमंग 68 इंक्यूबेशन सेंटर सपोर्टेड बाय नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो AIC BIMTech ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। साल 2018 में हमने 18 स्टार्टअप से स्टार्ट किया था। आज हम लोगों ने 418 से ऊपर स्टार्टअप को सपोर्ट किया है। हमारे पास 10 करोड़ से ऊपर फंड हैं जो हम स्टार्टअप्स को देते हैं। एंड अलग अलग के तरह के प्रोग्राम करते हैं स्टार्टअप के लिए। कुछ प्रोग्राम फ्री होते हैं, कुछ प्रोग्राम में कुछ चार्जेज होते हैं, कुछ प्रोग्राम में कुछ इक्विटी भी होती है। दैट अगेन आई डोंट डिसाइड, कमिटी डिसाइड। सो हमने कमिटी इसलिए रखा है सो दैट कि एक इंडिविजुअल का वहाँ पर इन्फ्लुएंस ना हो। तो इसी कोशिश में लगे हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो AIC BIMTech के सोशल मीडिया पेज पे भी जा करके देख सकता है। अभी रिसेंट हमारा प्रारंभ के नाम से हम लोगों ने एक कोहर्ट स्टार्ट किया है, एंड हमारा टारगेट है कि हम इसके थ्रू 100 और स्टार्टअप को सपोर्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच।